वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। 34 फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द हलाक हो गए। इस पनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 18 खारिज भी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस अज़म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। 34 फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इस पनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 18 खारिज भी हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस आज़म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे राना मकबूल से। जी राना मकबूल। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। 34 फितनतुल खारिज के दहशतगर्द हलाक हो गए। इस पनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 18 खारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस आज़म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरअज़म है। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे राना मकबूल से। जी राना मकबूल, मजीद बताइएगा। 13 और 15 अक्टूबर 2025 तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद ऑपरेशन किए गए। इंडियन प्रवासी फितनतुल ख्वारिज से तल्लुक रखने वाले 34 ख्वारिज को जहन्नम वासिल किया गया। ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से आम इलाके स्पेन वाम जिला शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस पर बेस पर मबनी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान अपने दोस्तों ने ख्वारिज के मुकाम पर मौसर तरीके से काम किया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 18 ख्वारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। इंटेलिजेंस पर मबनी एक और ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान में किया गया। इसके नतीजे में फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज को जहन्नम वासिल किया गया, जबकि बन्नों में होने वाले तीसरे मार्के में अपनी दस्तों ने 8 मजीद ख्वारिज को कामयाबी के साथ जहन्नम वासिल किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले अदारे की तरफ से विश्व आज़म इस्तेहकाम जैसा कि नेशनल एक्शन प्लान पर वफाकी स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से मंजूर शुदा के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के तौर पर इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे हिंदुस्तानी स्पॉन्सरशुदा खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और दहशतगर्दी के शिकार मुल्क को गैर मुल्की दहशतगर्दी की हिमायत से पार करने के लिए पूरी रफ्तार से काम जारी है। जी बहुत शुक्रिया राना मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएंगे मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। मजीद आपको बताएंगे कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। तमाम गेट पास मंसूख कर दिए गए। कंटेनर्स की कतारें लग गई हैं। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर पर भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की तरसील रोकने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कराची से अफगान ट्रेड गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल हो गए हैं, जबकि तमाम गेट पासेस भी मनसूख कर दिए गए। कंटेनर्स की कतारें लग गई हैं। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर पर भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की तरसील रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे मज़ीद आपको बताएंगे अफगान तालिबान की पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारी है। तमाम का पाक फौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया गया है। आपको बताएंगे अफगान तालिबान को मौसर जवाब देने पर पाकिस्तान के अवाम का पाक फौज को ज़बरदस्त कराची तहसीन पेश किया गया है। कहा कि पाक फौज के भरपूर जवाब ने अफगान तालिबान के मुंह बंद कर दिए। हमने अफगानियों की खिदमत की मगर उन्होंने मोदी की गोद में बैठकर हम पर हमला किया है। अल्लाह ताला पाक फौज को मज़ीद ताकत और हिम्मत दे। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। जो जवान है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं मुल्क के लिए और इतने अरसे से हम अफगानिस्तान के अवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। अफगानिस्तान का अवाम को इधर सहूलतें दी है हर सिस्टम का। अफगानिस्तान के हुक्मरान जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जो है ना हमला कर रहे हैं, इसका हम लोग शदीद मजम्मत करते हैं। आज सुबह भी देखा गया, कल भी देखा गया, बल्कि पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है नोशकी के इलाके में, चमन के इलाके में
इन लोगों ने जितनी भी गोलाबारी की है उनमें शहरियों को निशाना बनाया हुआ, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया हुआ। हाजरीन को जो पाकिस्तान ने पनाह दी है, अभी उनको तो कम से कम अब वहाँ अफगान हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क है और इन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, इसके ऊपर तो उनको किसी सूरत में बमबारी करनी नहीं चाहिए या जंग होनी नहीं चाहिए। जिस तरह अफगानिस्तान हमारे सरहदों का खिलाफ वर्जी कर रहे, जिस तरह हमारे इलाकों पर जो बमबारी कर रहे, जो यहाँ हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तानी बिलखसूस पाकिस्तानी जो शहीद हो रहे हैं, इसके हम पुरजोर मजम्मत करना चाहते हैं। चमन की जो है वो आम आबादियाँ जो है वो टारगेट हो चुकी है। यहाँ से भरपूर अंदाज में जो है वो पाक फौज की जानिब से हिकमत अमली के तहत सिर्फ उनके जो पोस्ट्स हैं, उनके टैंक्स हैं, उन पे बमबारी जो है वो जारी है। वहाँ से हमें रिपोर्टें जो है ये कि हम दोनों हुकूमतों से अपील भी करते हैं कि शहरी आबादियों का जो है उनसे किन गुजारा करके जो है अतराफ़ की तरफ ये जोर दिखाए। पाकिस्तान का हर शहरी जो है इस पर उसको तशवीश है कि हमारे जो मेहमान थे, हमने जो अपने मजहबी भाइयों के उसको अपनी उम्मा का हिस्सा समझते हुए 40-45 साल उनकी हमने खिदमत की है। सबसे पहले तो मैं इनकी मजम्मत करता हूँ इस इकदाम की, इसलिए मैं इसके इकदाम की मजम्मत करता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने 40 साल तक इनको बर्दाश्त किया और अपने सरजमीन दी, उनको कारोबार दी, उनको तमाम मामलात ज़िंदगी सारे उनके ही हवाले थे। तो ये इससे पहले भी उन्होंने दरअंदाजी की, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया इसको। अभी दोबारा जो है ना, अभी सुनने में आया है कि उन्होंने इश्तियाल अंगेजी की है, हमारे सरहदों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग की है बिला इश्तियाल। उनके बच्चे भी जख्मी हुए हैं। ये यहाँ रहे हैं, ये अपना रोज़गार कारोबार करते रहे हैं, हमने इनकी मेज़बानी की है। अब ये जाके वहाँ पे अगर हमारे ख़िलाफ़, हमारे इस मुल्क के ख़िलाफ़ अगर जारहियत का मुज़ाहरा करती है तो ये सरासर ज़्यादती है, बर्बरियत है। हम हर किस्म के उनके मुकाबले के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह हम इनको भी भरपूर जवाब देंगे। मज़ीद आपको बताएंगे, दूसरी जानिब भारत अफगान का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेलने लगे हैं। भारत अपनी मफाद के लिए फितनतुल खारिज और अफगान तालिबान को इस्तेमाल करने लगा। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के मुखालिफ अफगान जारहियत के हवाले से प्रोपेगेंडा खबरें पेश करने में मसरूफ़ है। एक्स अकाउंट से झूठे और बेबुनियाद बयान को भारतीय ज़राए अबलाग ने खूब उछाला है। एक्स अकाउंट्स के जरिए ज़बीउल्लाह ने दोस्ती गेट को तबाह करने के हवाले से भी बयान जारी कर दिया है। आपको बताएंगे, मोदी के रियासती जबर ने लद्दाख की आवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया है। भारत में जोर पकड़ती अलहदगी की तहरीकों ने मोदी सरकार की नाम निहाद जमहूरियत का पर्दा भी फाश कर दिया। सफाक मोदी के आमराना हथकंडों के खिलाफ लद्दाख की आवाम का एक बार फिर सड़कों पर आने का बड़ा ऐलान सामने आ गया। लद्दाख की मकामी क़यादत ने एक बार फिर मुतालबा किया कि वज़ारत दाखिला और इंतज़ामिया इस गलत फहमी से बाहर आ जाए कि लद्दाख में हालात मामूल पर हैं। लद्दाख में एक बार फिर भरपूर मार्च निकाला जाएगा। लद्दाखी झुकने वाले हैं, लद्दाखी खामोश बैठने वाले हैं। ये कभी नहीं हो सकता और कभी भी लद्दाखी खामोश नहीं बैठेंगे, कभी भी लद्दाखी सहम नहीं जाएंगे, कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी खौफजदा नहीं होंगे। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और MHA ये एज्यूम करके न चले कि फिलहाल जो साइलेंट है यह कुछ एक बड़ी तूफान का पेश खैमा है। और ये आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला सामने आया है। आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमा चलेंगे। इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासी महकमा औकाफ के हवाले होंगे। इनके पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी, जबकि बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई भी की जाएगी।
यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। आपको बताएंगे मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अगवान तालिबान फितनतुल हिंदुस्तान फितनतुल खारिज की इश्तियाल अंगेज़ी के मामले पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने मिस्र के दौरे से काबीना अरकान को आगाह करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा। अगवान तालिबान फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज की इश्तियाल अंगेज़ी के मामले पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मिस्र के दौरे से काबीना अरकान को भी आगाह करेंगे। और यहाँ आपको बताएंगे कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, सबके लिए इंसाफ और एहतराम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का सिंपोजियम से खिताब, कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बुनियादी हुकूक की आईनी ज़रूरत है। Us all to gather under one roof, united by our shared commitment to understanding, mutual respect, and justice for all. As far as this symposium is concerned, it has great and special meaning for me personally. As before me sit two of my teachers, Honorable Mr. Justice Tasadduq Jalani and His Excellency Dr. Muhammad Al-Isa. Now, Dr. Isa is not only the Secretary General of Muslim World League, he has been the head of the Saudi judiciary. But more important and a feature which makes him stand out is that he delivered the sermon at Arafat during the Hajj of 2022. Ladies and gentlemen, we have amongst us Dr. Isa, and it's going to be a privilege and an honor to hear his views on interfaith harmony and how it is to be carried through in such pressing times that we face today. In presence of such towering scholars, I have but little to add, and I'm deeply grateful for their gracious acceptance to address this distinguished gatherings. लफ्ज़ों से मोहब्बत बयां नहीं होती, दिल की बातें दिल से ही होती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने अल्फाज के चुनाव से दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रंप ने मोदी को अपना देरीना दोस्त करार दे दिया। ऐलान किया नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। बोले मैं लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल नहीं करूंगा, कहीं इससे मोदी का सियासी मुस्तकबिल दांव पर ना लग जाए। मजीद आपको बताएंगे इसराइल मेरे एक इशारे पर गजा पर हमला कर देगा। सदर ट्रंप ने दोबारा धमकी दे दी है, कहा कि हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल करे, वादों की पासदारी ना की तो इसे दोबारा निशाना बनाया जा सकता है। इसराइली फोर्सेस जैसे ही मैं कहूँगा दोबारा सड़कों पर आ सकती हैं। जो कुछ हमास के साथ हो रहा है वो जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। को बताएंगे कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज जदान से मुलाकात की है। वजीर खजाना ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फरोग पर भी बातचीत की है। सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेश रफ्त से भी आगाह किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉन्ग्स की मुलाकात हुई है। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर का हालिया नाखुशगवार वाक़यात में पुलिस अफसर और दहशत गर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरों और जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया गया। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की खूबसूरत अंदाज में बहाली के काम की भी तारीफ की है।
यहाँ आपको बताएंगे वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी से सूडान के सफीर की मुलाकात हुई है, जहाँ पाकिस्तान का सूडान की बंदरगाहों की जदीदियत में तकनीकी ताउन की पेशकश की गई है। सूडानी सफीर की पाकिस्तानी बंदरगाहों से बराह रास्त शिपिंग लाइन की ख्वाहिश की गई। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि सूडान के समुद्री ढांचे की अपग्रेडेशन में मदद को तैयार है। सूडान मशरकी अफ्रीका और जनूबी एशिया का तिजारती मरकज बन सकता है। मजीद आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामूनी खुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत मार्बल और ग्रेनाइट सेक्टर पर अहम इजलास किया गया। इटली के साथ मार्बल और ग्रेनाइट सेक्टर पर मुआहदों पर गुफ्तगू हुई। हारून अख्तर खान ने कहा कि पाकिस्तान इटली ताउन से मार्बल इंडस्ट्री में नई जहत आएगी। रसालपुर में मार्बल सिटी के लिए ज़मीन मुख्तस की जा चुकी है। खबर शामिल करेंगे सेहत के शोबे से। आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी अरब के वज़ीर सेहत फहद बिन अब्दुर्रहमान अल जलाल से मुलाकात हुई। सेहत के शोबे में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फार्मास्यूटिकल शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के तारीखी और मजबूत रवाबित हैं। दोनों मुल्कों की आवाम के दिल एक दूसरे के लिए साथ धड़कते हैं। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान का खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम, जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें तलाश करेगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट ज़मीन के नीचे छुपे खजानों की तलाश में भी मदद फराहम करेगा। जदीद सलाहियतों का हामिल सैटेलाइट पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में मज़बूत पेशरफ्त है। यहाँ आपको बताएंगे सूबाई सेक्रेटरी महकमा स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स बलूचिस्तान दुर्रा बलोच ने कहा कि नेशनल यूथ समिट में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ये इवेंट नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, उनकी सलाहियतों को उजागर करने और एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का आज़म है। आपको बताएंगे सूबाई सेक्रेटरी महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बलूचिस्तान दुर्रा बलोच ने कहा कि नेशनल यूथ समिट में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह इवेंट नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, उनकी सलाहियतों को उजागर करने और एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का आज़म है। मजीद आपको बताएंगे पाकिस्तान काज़ाकिस्तान की मुश्तरका मशकें डोसेरियम 5 का आगाज़ हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मशकें 13 से 24 अक्टूबर तक चराट में मुनक्किद होंगी। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। मशकों का मकसद बाहमी फौजी राबतों और तरबियती उमूर को बेहतर बनाना है। और आपको बताएंगे कराची में शदीद पानी का बहरान है। जमात इस्लामी इस मामले पर आवाज़ बुलंद करने लगी। मुनव्वर ज़फ़र कहते हैं शहरी पानी के एक एक कतरे को तरस गए हैं। शहर भर में पानी की लाइनें फटने से बहरान मजीद संगीन हो गया। सफूरा टाउन, गुलबर्ग टाउन, नॉर्थ आज़ाबाद और लियाकताबाद के इलाके 3 दिन से पानी से महरूम हैं। निस्फ शहर को सप्लाई ना मिलने से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। पानी की किल्लत है और जो हमें खुशखबरी सुनाई गई थी किमाड़ी में पानी का मसला हल हो जाएगा, वो पानी का मसला हलूस वैसी का वैसी ही है, कोई तब्दीली नहीं आई। ना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पानी मैसर है लोगों को। पुरंगी टाउन साइड इधर भी किमाड़ी का बड़ा इलाका पानी से महरूम है। होने के बावजूद पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग नून
खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कि पाकिस्तान के अजीम रहनुमा लियाकत अली खान भारत के इलाके करनाल के नवाब रुस्तम अली खान के घराने में आंख खोली। इब्तिदाई तालीम के बाद 1918 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। बाद में बरतानिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। नवाब खानदान के चश्मो चिराग लियाकत अली खान ने सन 1923 में अमली तौर पर सियासत के मैदान में कदम रखा और 1936 में मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। तहरीक आजादी के दौरान लियाकत अली खान कदम ब कदम कायदे आजम के साथ रहे। उन्हीं बानियान के अंतक काविशों के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया और लियाकत अली खान मुमलिकत खुदादाद के पहले वजीर आजम बने। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान सैयद अकबर नामी शख्स ने लियाकत अली खान को शहीद कर दिया और यूं तारीख के पाकिस्तान के अहम रहनुमा कायदे मिल्लत लियाकत अली खान फानी दुनिया से रुखसत हुए। उन्हें अपने करीबी रफीक और महबूब रहनुमा कायदे आजम के मजार के अहाते में ही दफन किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का ये सालाना मामला है, जहां कराची में भी इंतखाबी मेला सज गया। सदर के ओहदे के लिए आसिमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप आमने सामने हैं। सदारत के लिए आसिमा जहांगीर इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून और रशीद उम्मीदवार हैं। हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ भी सदारती नशस्त के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशस्त में मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम ऐवान के दरमियान मुकाबला होगा। मुल्क भर से 4379 वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। बात करेंगे पेपरलेस सिस्टम के हवाले से और आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट में पेपरलेस डिजिटल कोर्ट्स का आगाज कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में अदालती निज़ाम कागज से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुनक्किद हो गया। वकला मुकदमात की ऑनलाइन फाइल, एतराज़ात और अहकामात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए वसूल कर सकेंगे। अदालत में स्मार्ट रोस्ट्रम और स्क्रीनिंग नफ्स की जाएंगी। वकला बरादरी ने सिंध हाई कोर्ट के इक़दाम को खूब सराहा है। खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके महमूदाबाद नंबर 6 से। आपको बताएंगे डकैती मज़ामत पर फायरिंग का ये वाक़या रोनुमा हुआ है। अहम खबर है, आपको बताएंगे कराची में महमूदाबाद नंबर 6 में डकैती मज़ामत पर फायरिंग का वाक़या। फायरिंग से 40 साल आमिर अयाज वल्द अब्दुल हमीद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएंगे कि महमूदाबाद नंबर 6 में डकैती मज़ामत पर फायरिंग का वाक़या। फायरिंग से 40 साल आमिर अयाज वल्द अब्दुल हमीद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा शाह से। उसामा शाह, मज़ीद बताइए। जी बिल्कुल, महमूदाबाद नंबर 6 में डकैती मज़ामत पर यह वाक़या पेश आया है, जहां फायरिंग से 40 साल आमिर अयाज वल्द अब्दुल हमीद जख्मी हुआ। वाक़या गली नंबर 22 नसीब बिरयानी के करीब पेश आया, जहां जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया रेस्क्यू काम की जानिब से। इसके पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान मौके से फरार हो गए, जिससे जख्मी आमिर अयाज की हालत डॉक्टर के मुताबिक खतरे से बाहर है। जी बहुत शुक्रिया उसामा शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट की सुपर हाईवे पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अहम खबर शामिल कर रहे हैं, आपको बताएंगे कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट की सुपर हाईवे पर कार्रवाई। स्मगलशुदा छालिया से भरा 6 व्हीलर ट्रक तहवील में ले लिया है। अहम खबर है, आपको बताएंगे कि स्मगलशुदा छालिया से भरा 6 व्हीलर ट्रक तहवील में ले लिया। ट्रक से 3500 किलो के करीब छालिया भी बरामद हुई है। आपको बताएंगे अहम खबर है, कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट की सुपर हाईवे पर कार्रवाई सामने आई। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। एहसान यूनुस, मजीद बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, देखिए ये कस्टम कलेक्ट्रेट कराची की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई सुपर हाईवे के इलाके में की गई है और दूसरे सूबे से कराची शहर में स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बड़ी मिकदार में जो है वो छालिया बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 6 व्हीलर ट्रक पर जो है वो स्मगलर्स की जानिब से ये छालिया जो है वो डंप करके कराची के जो है वो सुपर हाईवे के इलाके में डंप की जा रही थी। कि इस दौरान खुफिया इतला पर जो कस्टम इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट है कराची उसकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान जो 6 व्हीलर ट्रक था उसे में तहवील में लिया गया और इसके साथ साथ
3,500 किलो के करीब जो है वो छालिया बरामद की गई है। कस्टम हुकाम का ये बताना है कि जो छालिया बरामद की गई है उसकी मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है, जिसे तहवील में लेने के बाद कस्टम वेयर हाउस मुंतकिल किया गया है और वाकई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएंगे FI इस्लामाबाद जोन की इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंसानी स्मगलर रिजवान उर्फ शाहजी गिरफ्तार, कब्जे से जाली पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेजात भी बरामद हुई। मुलजिम ने मेहरबान इंटरप्राइजेस के नाम से सोमा गार्डन में जाली कंपनी बनाई हुई थी। मुलजिम ने कनाडा में मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए हथिया लिए। मुद्दई मुकदमे से 1 करोड़ 36 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। यहाँ आपको बताएंगे FI इस्लामाबाद जोन की इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलर रिजवान उर्फ शाहजी गिरफ्तार, कब्जे से जाली पासपोर्ट्स और शनाख्ती दस्तावेजात भी बरामद हुई। मुलजिम ने मेहरबान इंटरप्राइजेस के नाम से समा गार्डन में जाली कंपनी बनाई हुई थी। मजीद आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान 7 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान से जुआ की रकम और सट्टे की पर्चियां ताश बरामद। मुलजमान की शनाख्त उमर ज़ादा, उमर रहमान, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अजीज के नामों से हुई है। यहाँ आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान 7 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से जुए की रकम, सट्टे की पर्चियां, ताश बरामद। मुलजमान की शनाख्त उमर ज़ादा, उमर रहमान, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अजीज के नामों से हुई। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे गुलशन मीमार अगवान बस्ती से अगवान बाशिंदों के इनखला के बाद मकानात और सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिशों को पुलिस, रेंजर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्सेस ने नाकाम बनाते हुए मकानात को भी मिसमार कर दिया है। यहाँ आपको बताएंगे गुलशन मीमार अगवान बस्ती से अगवान बाशिंदों के इनखला के बाद मकानात और सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिश को पुलिस, रेंजर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने नाकाम बनाते हुए मकानात को मिसमार कर दिया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं नूर इस्लाम जी। नूर इस्लाम, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क भेजे जाने के डेडलाइन के बाद वक्तन फ़वक्तन जो है वो अफगान बाशिंदों को मरहलावार अफगानिस्तान भेजा गया और तकरीबन कुछ अरसे पहले 40 साल पुरानी अफगान बस्ती खाली हुई तो मुख्तलिफ कब्ज़ा माफिया की जानिब से यहाँ पर कब्ज़े की कोशिश की गई। उन मकानात जहाँ से अफगान बाशिंदे घर छोड़कर चले गए वहाँ पर मुख्तलिफ लोग आकर जो है यहाँ पर कब्ज़ा की कोशिश कर रहे थे, जिस पर DIG वेस्ट इरफान बलोच ने आला हुक्काम को ख़त अरसाल किया कि यहाँ पर कब्ज़े की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद जो है आला हुक्काम ने इस पर नोटिस लिया और आज SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई और एंटी एक्रोचमेंट फोर्स ने यहाँ पर आकर अफगान बस्ती के उन मकानात जिस पर कब्जे की कोशिशें की जा रही थी उसको मसमार कर दिया है और अब से कुछ देर कबल जो है वो 200 से ज़ायद घरों को मसमार करके एंटी एक्रोचमेंट फोर्स और पुलिस रेंजर्स जो है वो यहाँ से चली गई है। और मैं कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वो मकानात है जहाँ 40 साल से जो है वो इंसानी आबादी मौजूद थी, लेकिन अफगान शहरियों के इनखला के बाद यहाँ पर जो है वो कब्जे की कोशिशें की जा रही थी। हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि ये सरकारी अराजी है जिस पर अफगान सिटीजन्स को महाजरीन को बसाया गया था, लेकिन उनके यहाँ से जाने के बाद जो है इस सरकारी अराजी पर लैंड ग्रेबर्स की जानिब से कब्जा किया जा रहा था। उसके खिलाफ जो है वो पुलिस, रेंजर्स और एंटी एक्रोचमेंट फोर्स ने कार्रवाई करते हुए जो जिन मकानात पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी उनको मसमार कर दिया गया। इस हवाले से हुक्काम का ये भी बताना है कि पहले मरहले में 150 से 200 मकानात जो है उनको मसमार किया गया है और जब दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तो मजीद उन मकानात को भी मसमार किया जाएगा जिन पर अफगान शहरी जिन्हें छोड़कर चले गए हैं और जिन पर शक व शुबात है कि उन पर कब्जा हो सकता है। तो कब्ज़े के पेश नज़र जो है वो इन तमाम इलाके को जो अफ़गान माजरीन को दी गई थी वहाँ से जो है उन मकानात को, उन
तामीरात को ख़त्म करने के लिए आला हुकाम जो है वो एंटी एक्रोचमेंट की मदद से यहाँ पर मकानात को मसमार कर रहे हैं और हुकूमत का कहना है कि वो इस सरकारी अराजी पर किसी को भी कब्ज़ा होने नहीं देंगे। जी बहुत शुक्रिया अनुर इस्लाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से और आपको बताएंगे कि आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेट्रोल 5.66 रुपये सस्ता हो गया है, जबकि 263.2 रुपये फी लीटर कीमत है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 1.39 रुपये सस्ता, नई कीमत 275.41 रुपये फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 2.74 रुपये कमी हुई, नई कीमत 162.76 रुपये हो गई। मट्टी का तेल 3.26 रुपये कम होकर 181.71 रुपये फी लीटर हो गई। मजीद आपको बताएंगे, कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है, जिसके बायस दुकानदार और आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम सेलेरा से, जो इस वक्त दूध की दुकान पर मौजूद हैं। जी फ़हीम सेलेरा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में मज़ीद इजाफे का मुतालबा कर दिया। इसमें इस खबर के बाद जो है शहरियों और दुकानदारों में जो है मज़ीद जो है तशवीश पाई जा रही है। हम इस वक्त एक दूध की दुकान पर मौजूद है, हम दुकानदार से जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जी ये बताइएगा कि दूध की कीमत में अगर इजाफा होता है तो कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं? जी कारोबार पे तो काफ़ी असर पड़ता है, दुकानदारी घट जाती है, दूध काफ़ी घट जाता है दुकानदारी पर। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए महंगाई नहीं होनी चाहिए दूध की, काम थोड़े ठप हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी कीमत होनी चाहिए दूध की? कीमत तो पहले ही काफ़ी है, फिर भी अगर वो महंगाई करते हैं तो 10-20 रुपये समझ में आती है, 50-50 रुपये समझ में नहीं आता। जी देखें, जैसे कि दुकानदारों और शहरियों का भी यही मौक़िफ़ है कि दूध की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। अगर दूध की कीमत में इजाफा होता है तो दूध जो है शहरियों की ख़रीद से जो है पहुँच से जो है दूर हो जाएगा। तो इसीलिए आवाम को, हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है कोई एक्शन ले। अगर दूध की कीमत में इजाफा हो जाता है तो शहरियों की पहुँच से जो है दूर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम सेलेरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और उसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।